वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 10 जून 2025 और 10 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस ये कब मनाया गया दोस्तों? 9 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 जून। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन का उद्देश्य यह है कि व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्य को पूरा करना, इसलिए विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे की। तो बात करें 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कौन सी जयंती मनाई गई है? 9 जून को 125वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट डे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया और 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 12 देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। अब देखिए कौन कौन से हैं दोस्तों। तो देखिए अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चाड है, कांगो गणराज्य है, इक्वेटोरियल गिनी और इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ये देश दोस्तों, ये 12 देश हैं। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले हम अमेरिका के बारे में देखते हैं। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण किया है। अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथेना आत्मकथा का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, है ना, मतलब कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी, माफ़ी चाहते हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना, रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। और इन्होंने दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय की जो तेलुगु में लिखी पुस्तक है प्रजाला काथेना आत्मकथा, इसका विमोचन किया है। माफ़ी चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा हमें लगा कि वेंकैया नायडू जी हैं, है ना। चलिए हो जाता है 1-2 क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ पुस्तक के बारे में देखते हैं। राजनाथ सिंह ने रेडी, रिलेवेंट एंड रिजर्जेंट, है ना, आ ब्लूप्रिंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनाथ सिंह ने लिखी है।
अच्छा, विद्या कृष्णन के द्वारा लिखित पुस्तक वाइट लिलीज का विमोचन हुआ। हिमांशु रॉय ने PMO थ्रू द एज पुस्तक लिखी है। रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द टेबल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन किया है। रामानुजन ने जो जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम CEO एंड MD नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों सतपाल भानु जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है सतपाल भानु जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है ना एनालेना बेयरबोक ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन वेणु को TVS मोटर का अध्यक्ष चुना गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। S पद्मनाभन को टाटा केमिकल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इतना आपको नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों सारा जोसेफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुरस्कार सम्मान देखते हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं, कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। AMA आमा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए थोड़ी सी बोलने में तकलीफ़ें हो रही है ना। फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो ये बनी है उड़ीसा की है ये दोस्तों मनीषा पाड़ी। कहाँ की है? उड़ीसा राज्य से संबंध है इनका, मनीषा पाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। और बता दें आपको कि ये मनीषा पाड़ी जी जो हैं मिज़ोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति की AD कैंप बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे है ना, क्योंकि हमने कल ही एक क्वेश्चन पढ़ा है कि यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति जी जो हमारी उपराष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी क्या बनी है? AD कैंप बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं। हिताची इंडिया ने N वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। और मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को
इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नए क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बंदरगाह पर एक ICG-जेटी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो विजिंजाम बंदरगाह पे। ये कहाँ पे है? केरल में। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों ऑड्रे टुस्को। किसने लिखी है? ऑड्रे टुस्को ने लिखी है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत इसमें 16 पदक जीतकर टॉप में रहा। अच्छा, 12 गोल्ड है, सिल्वर 3 है और 1 ब्रॉन्ज है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? 16 पदक हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ओएस्टर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है दोस्तों? तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं अदिति सिंह अग्रवाल जी, है ना। देखिए, अदिति सिंह अग्रवाल जी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ओएस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपियन फुटबॉल संघ UEFA ने नेशंस लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है? तो ये पुर्तगाल ने जीत हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। क्या है दोस्तों? लिस्बन है। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन लगातार दूसरी बार खिताब किसने जीत लिया है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। किसने? माफ़ी चाहते हैं, कार्लोस अल्कराज ने जीता है ना। 22 साल के हैं कार्लोस अल्कराज। इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया है। माफ़ी चाहते हैं, हमको ऊपर ले जाना था, है ना। ये कार्लोस अल्कराज हैं और इन्होंने इटली के जो जेनिक सिनर हैं इनको हराया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है कार्लोस अल्कराज। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेज़बानी कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो ये कटेजरी गांव है महाराष्ट्र का। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की जो बस है वो यहाँ पे शुरू हुई है। कहाँ पे? कटेजरी गाँव में। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जी को शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है महेंद्र सिंह धोनी जी और ये भारतीय क्रिकेट हैं 9वें नंबर के जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ना। ये कौन से नंबर के भारतीय बन गए हैं? 9वें नंबर के भारतीय बन गए। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।